मान सह करके भी मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के लोगों को बार बार कहता हूं कि अपमान के घूंट पीते चले जाओ, वही तुम्हारे लिए अमृत बनता चला जाएगा। क्योंकि संघर्षों के बीच जो कार्य करने का आनंद है वह सहज भाव से कार्य करने में आनंद मिलता ही नहीं। मैंने अपने जीवन में संघर्ष मांगे हैं कि परम सत्ता ने आज तक किसी के जीवन में जो संघर्ष ना डाले वो मेरे जीवन में संघर्ष डाले। क्योंकि जब संघर्ष सामने आएंगे तभी हम परम सत्ता से आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे कि उन संघर्षों से पार जा सके। अगर संघर्षों से पार जाने की क्रिया कला हमने सीखी नहीं तो हम हमेशा अपाहिज बने रहेंगे। अतः धर्म को सही स्वरूप से मानो, अजर अमर अविनाशी आत्मा को लिए हुए हो, सत्य को ज्ञान को सीखो, सुनो और उस पर अमल करो। जो अमल कर लोगे वह तुम्हारा है, सीखने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। खानदानी शिष्य बन करके इस आश्रम में मेरी नजदीकता प्राप्त करके अपनी सेवाएं देना चाहें, मैं सभी का आह्वान करता हूं कि यह जीवन बार बार प्राप्त नहीं हो सकेगा। जीवन अनेकों जीवन जीने के लिए मिल जाएंगे, अनेकों जन्म सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मिल जाएंगे, मगर मेरे जीवन का सानिध्य यह बार बार प्राप्त नहीं हो सकेगा। यह पावन पुनीत जो लक्ष्य चल रहा है, यह जो त्रिवेणी प्रवाहित की गई है, इस स्थान की ऊर्जा जो जन जन तक पहुंचाना है, समाज का जो कल्याण करने का लक्ष्य रखा गया है, उस लक्ष्य की पूर्ति में अगर तुम सहायक बनने में सफल हो गए तो तुम्हारे अनेकों जन्म धन्य हो जाएंगे, अनेकों जन्म संवर जाएंगे। अतः एक बार अपने आप को पहचानो। चेतना उन मंचों पे पहुंचने के लिए तैयार है जहां विश्व आध्यात्मिक सम्मेलन एक बार ऐसा हो जहां लोगों का परीक्षण कराया जाए, उनकी ध्वनियों का, उनकी बोलने का कि वो सत्य बोल रहे हैं या सत्य बोल रहे हैं, उनका रोम रोम समाज कल्याण को समर्पित है या नहीं, समाज कल्याण के लिए वो अपने जीवनों में अपने बड़े से बड़े संघर्षों को सह सकते हैं या नहीं। मेरा मार्ग कठिन अवश्य है क्योंकि इसमें तप जुड़ा है और तप करने में कठिनाई अवश्य आती है, मगर यही तो हमारा सत्कर्म है, यही तो हमारे जीवन का आनंद है कि अगर हम गिरे पड़े हुए हैं तो उठकर खड़े हों। उठकर खड़े होने में थोड़ी सी शक्ति जरूर लगती है, मगर जिन छोड़ों पर हम उठकर अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और जिस दिन हम अपने पैरों पर चलना सीख जाएंगे उस दिन के आनंद की तुलना और किसी चीज से नहीं की जा सकती। था मैंने कहा मेरी लिप्तता नहीं इस आश्रम से है, न भक्ति मानव कल्याण संगठन से है, न भारतीय सत्य चेतना पार्टी से है, मगर निश्चित मेरा संकल्प, मेरा कर्तव्य उस चरम सीमाओं से है कि इन तीनों धाराओं में मेरे प्राण बसते हैं। इन तीनों धाराओं के लिए मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। इनसे अपेक्षा नहीं है, इनसे कुछ हासिल करने की इच्छाएं नहीं हैं, बल्कि इनको और सामर्थ्यवान बना देने की इच्छाएं हैं। जो हर तीनों धाराएं परोपकार से जुड़ी हैं कि शरीर के रहते हुए इस शरीर को तपा कर खपा करके इन तीनों धाराओं को सशक्त बनाऊंगा और समाज में परिवर्तन डालूंगा। हम उसके अंश हैं, इसी रिश्ते को समझ ले। अनेकों वेदों, पुराणों, शास्त्रों, उपनिषदों में जो ज्ञान भरा पड़ा है उसका सार निचोड़ यही है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और परम सत्ता इस आत्मा की जननी है। सभी वेद पुराण शास्त्र चीख चीख कर कहते हैं अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों लोक हैं। तो जब अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनेकों लोक हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम और कृष्ण हमारी आत्मा की जननी नहीं हो सकते, हमारे पूर्ण नहीं हो सकते। वह प्रगट सत्ता के अंश है, हमसे महान है, हमारे लिए पूज्य है, परम सत्ता की शक्तियों के मालिक हैं। शक्तियों के मालिक तो आप भी हो। शक्तियों के मालिक धर्म गुरु बन जाते हैं, ऋषि बन जाते हैं, परमहंस बन जाते हैं, क्योंकि जितनी माया को हटाने में सफल हो जाते हैं उतनी परम सत्ता की ऊर्जा उनको प्राप्त होती चली जाती है। परम सत्ता के समान कार्य करते हुए दिखाई देते हैं, मगर हर ऋषि मुनियों से परम सत्ता की विराटता, उसकी कोई तुलना सीमाओं में नहीं की जा सकती कि वो 1000 गुना करोड़ों गुना, कोई संख्या ही नहीं बनी। आप कहते हैं क्या हम भक्त नहीं हैं? हम इतने साल से कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा है, कोई 4 घंटे पाठ कर रहा है, कोई किसी तरह के व्रत रह रहा है, कोई किसी तरह के अनुष्ठान कर रहा है। मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से आप भक्ति तो कर रहे हैं, मगर आपकी दिशा सही नहीं है। यदि हम ये कह दें, आंख बंद किए हुए बैठे रहें और कह दें हमको कुछ बाहर दिखाई ही नहीं देता, हम देखना चाह रहे हैं, देख कोई ये कह भी रहा कि बाहर प्रकाश है, केवल आप आंखों खोलो और बाहर देखो, मगर हम आंख केवल खोलने का कार्य न करें,
केवल आंख बंद किए बैठे रहें तो हमें बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जबकि केवल आंख खोलते ही हमें बाहर का सब कुछ दृश्य दिखाई देने लग जाता है। तो यह हमारी केवल एक विचारधारा का फेर है। यदि उस विचारधारा में हम थोड़ा सा परिवर्तन कर लें। ऐसे ही भक्ति भजन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।